उत्तरकाशी के लिए निकल पड़े। एक दिन उत्तरकाशी में ही उन्हें ठहरना था और अगले दिन वे गंगोत्री धाम के लिए निकलने वाले थे। महेश ने एक होटल में कमरा लिया हुआ था। उत्तरकाशी में साक्षात शिव की अनुभूति हो रही थी। महेश और उसकी पत्नी पूजा अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे उत्तरकाशी के नजारे देखकर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मंगलवार का दिन था, समय था दोपहर के 1:30। गांव था धराली। अचानक से एकदम से हलचल की आवाजें आईं, मानो जैसे आसमान से प्रलय आ रहा हो। महेश और उसकी पत्नी और उनका बच्चा होटल में ही खाना खा रहे थे। जब बाहर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। चारों तरफ तबाही ही तबाही हो रही थी। जब पीछे की ओर देखा तो कई हजारों गुना मलबा पानी नदी में बहकर उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। महेश ने भी अपनी बीवी और अपने बच्चे को उठाया और होटल से निकले और अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब होने वाली हैं। पानी उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। पानी इतना खतरनाक था जिसमें मलबा कई सैकड़ों पेड़, जो सभी होटल, सभी घर, सभी होमस्टे को तबाह कर रहे थे। यह प्रलय उनकी ओर आगे बढ़ने ही वाला था। इतने में महेश को एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर दिखा। महेश तुरंत उस मंदिर की ओर बढ़ा। महेश जानता था कि यह भोलेनाथ जी का ही मंदिर है और अगर उनकी कोई इस समय रक्षा कर सकता है तो वह साक्षात भोलेनाथ हैं। महेश तुरंत उस मंदिर की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथ में अपने 8 साल के बच्चे को रखा और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत उस छोटे से मंदिर में घुस गया। महेश के साथ एक और परिवार था। उन्होंने भी मंदिर में ही शरण ली। Guys, let's go to Goa, man. You only live once. It happens.